चतरा शहर में चल रहे जिसमें फिरोजी के धंधे को लेकर चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसमें बिहार से लड़कियों को चतरा बुलाया जाता था। एसडीपीओ सनी वर्धन के मुताबिक रैकेट से जुड़े लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने निर्धारित ग्राहकों को लड़कियों की तस्वीर भेजते थे। ग्राहकों की मांग के अनुसार लड़कियों को होटल में बुलाया जाता था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सर्किट हाउस के सामने स्थित चांदनी होटल में छापेमारी की। एसडीपीओ सनी वर्धन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं होटल संचालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चतरा पुलिस अब इस पूरे रैकेट के नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं। दिनांक 21 अगस्त को यानी कि कल एसपी सर को गुप्त सूचना मिली कि हमारे जो मुख्य मार्ग है उसमें एक रेस्टोरेंट कम होटल है, वहाँ पे गैर कानूनी गतिविधियाँ हो रही हैं और कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पे देखे गए हैं। संदिग्ध युवक और युवतियाँ वहाँ देखे गए हैं। इसके उपरांत एक टीम का गठन किया गया सर के आदेश पे और उसके बाद उस टीम ने छापेमारी की। इस टीम में हमारे सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब थे, साथ में महिला थाना प्रभारी थी और थाना के सब इंस्पेक्टर भी थे और अन्य जो सशस्त्र बल है थाना का वो भी था। टीम ने जब सघन छापेमारी की तो उक्त स्थान पे उस होटल में अलग अलग कमरे में जो है सो संदेहास्पद कपल्स मिले और साथ में वो एक संचालिका भी पाई गई जो कि बाहर की कहीं की थी और वो इस पूरे रैकेट का संचालन कर रही थी। जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिसके उपरांत विधिवत कार्रवाई की गई। उसके बाद जब तलाशी ली गई तो वहाँ से बहुत आपत्तिजनक सामानों को सीज किया गया और विधिवत कार्रवाई करते हुए इसमें अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अभी तक कुल गिरफ्तार व्यक्ति 7 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। संचालक के बेटे वहाँ पे थे और जब वहाँ पे पुलिस पहुँची, जब छापेमारी शुरू हुई तो अचानक से भगदड़ मची जिसमें वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहा। लेकिन संचालक और उसके बेटे पे जो है सो धाराएं पंजीकृत की गई हैं, उस पर केस दर्ज है और उसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अलग अलग जो आसूचनाएँ, जो हमारी ये अपील है कि जनमानस को भी जो सूचना मिलती है कि कोई अनैतिक कार्य किसी स्थान पर हो रहा है, उसकी जानकारी चतरा पुलिस को देते रहें और इस तरह की कार्रवाई जो है और छापेमारियां जारी रहेंगी आगे भी। होटल सील करने के लिए लेटर हमारे माध्यम से, चतरा पुलिस के माध्यम से प्रशासन को लेटर भेज दिया गया है। चूँकि सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन की होती है तो प्रशासन उसमें निश्चय ही कार्य करेगा। होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है। चतरा पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, झारखंड पुलिस का संदेश साफ है कि किसी प्रकार के अनैतिक कार्य या फिर जो मतलब कि कानून के विरुद्ध आचरण है, जो कि समाज की कुरीतियाँ को और बढ़ाता है और समाज में वैमनस्य पैदा करता है और हमारे युवा वर्ग है उसको पथभ्रष्ट करता है, इस प्रकार के कृत्यों में जो भी होटल, जो भी रेस्टोरेंट इन्वॉल्व रहेंगे उन पे कार्रवाई होगी। इस तरह की जांच और छापेमारी आगे भी चलती रहेगी। देखिए, एलिबाय नाम का एक शब्द होता है, बहुत से लोग एलिबाय यूज़ करते हैं जब छापेमारी इस तरह की होती है। चूँकि इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ है, तो कई लोग हैं जो अपने आप को स्टूडेंट, गर्लफ्रेंड, स्पाउस या फिर रिलेटेड बताते हैं, बट अलग अलग चीज़ जो होता है, विवेचना और पूछताछ जब होती है तो स्पष्ट हो जाती है चीज़ें कि लोग जो है सो अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। देखिए, मुख्य सरगना जो है सो गिरफ्तार हो गई है और अभी हम लोग उसके और भी कनेक्टेड लिंक्स को खंगाल रहे हैं। मैं पब्लिक डोमेन में जानकारी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग ट्रैफिकिंग के एक बड़े ग्रुप पे टारगेट कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम मेन जो वहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व हैं उन तक पहुँचे। राज्य सर कोई स्टेट बताया, किस स्टेट से? इसका मैं लिंकेज सीधा बता रहा हूँ कि बिहार में है। डेफिनेटली बिहार के क्लूज तो मिले हैं और हम आगे भी छापेमारी जारी कर रहे हैं। चूँकि अभी कुछ देर पहले ही सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद, जैसे विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क सूत्र भी मिले हैं उनके मोबाइल से, विभिन्न व्यक्तियों की चैट्स भी मिली हैं, विभिन्न व्यक्तियों के बीच का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी मिला है, उसके बेसिस पे हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि चीज़ें जो हैं किस प्रकार से यहाँ ऑपरेट हो रही थी और ये जो रैकेट है वो कैसे चल रहा था। व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो भेजे जाते थे क्या सर? हाँ, 1-2 फ़ोन्स में ऐसा दिखा है कि व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ का, मीडिया का आदान प्रदान हुआ है, तो हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं। इस मामले में शामिल लोगों को विरुद्ध अभियान चल रहा है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि उसके खिलाफ छापेमारी जारी है।